इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि यूडाइस पर DCF को कैसे फिल करते हैं, साथ ही साथ कैसे हम लॉगिन करते हैं, क्या क्या एंट्रीज फिल की जाती हैं और उन एंट्रीज को कैसे फिल करते हैं। पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये यूडाइस क्या है। तो देखिए, यूडाइस जो है ये एक सिस्टम है जिसका पूरा नाम है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो एक तरह का ये सिस्टम है और इस सिस्टम पर DCF फिल किया जाता है। तो DCF क्या होता है? DCF का पूरा नाम होता है डाटा कलेक्शन फॉर्म, और इसी के अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो फिल की जाती हैं। और वो एंट्रीज़ कैसे फिल की जाती हैं? देखिए, सबसे पहले हमें इसकी साइट पर जाना पड़ता है और फिर वहाँ पर लॉगिन करना होता है, और लॉगिन करने के बाद एक DCF वाला फॉर्म आता है और उसी DCF वाले फॉर्म पर हम एंट्रीज़ फिल करते हैं। तो कैसे हम फिल करते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें जाना होता है गूगल में। तो मैंने आपके लिए एक सामने एक पेज ओपन किया हुआ है जहाँ पर हम टाइप करते हैं UDISE.gov.in। देखिए, इतना टाइप करने के बाद हम इसी पर एक बार और क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर यूडाइस का जो मेन पेज है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख भी रहे हैं, यूडाइस प्लस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब इसी में हम नीचे चलते हैं और नीचे जब हम चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या और दिया रहता है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे जाने पर इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं लॉगिन फॉर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड बिहार। तो यहाँ पर हम लॉगिन के लिए देखिए, यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लॉगिन का ऑप्शन आपको मिलता है। तो यहाँ पर हम लॉगिन पर इसी को एक बार क्लिक करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखते हैं कि कैसा पेज ओपन होता है, उसमें क्या क्या एंट्रीज फिल की जानी है। तो यहाँ पर हमने इसको क्लिक कर दिया है और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉगिन फॉर ऑल यूज़र्स। तो यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा के एंटर करने के लिए ओपन पेज हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर यूज़र नेम है। तो यूज़र नेम में हम क्या एंटर करते हैं? देखिए, यूज़र नेम में जो भी आपके विद्यालय का यूडाइस कोड होता है, जो आपके स्कूल का यूडाइस कोड होता है, उसी को हम यूज़र नेम में एंटर करते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम एंटर कर रहा हूँ और यूज़र नेम एंटर करने के बाद फिर नीचे हम यहाँ पर पासवर्ड एंटर करते हैं। एक बार मैं आपको देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ कि सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये यूज़र नेम है। तो यूज़र नेम में यहाँ पर हम जो भी हमारे स्कूल का यूडाइस कोड है तो वो यूडाइस कोड हम यहाँ पर एंटर करते हैं, और जो पासवर्ड है वो पासवर्ड हम यहाँ पर एंटर करते हैं। जिनके पास अपने विद्यालय का यूज़र आईडी, जिसे हम यूडाइस कोड कहते हैं, अगर वो नहीं है तो वो अपने विद्यालय का यूज़र कोड BRC ऑफिस से पता करेंगे, और साथ ही साथ पासवर्ड भी आप BRC से कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो पासवर्ड वो क्रिएट करते हैं उसी से लॉगिन होता है। एक बार जब आप पासवर्ड बना लेंगे तो आपके पास पासवर्ड आ जाएगा और आप उस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले लॉगिन करने के लिए हमारे पास ये दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। यूज़र नेम में हम क्या एंटर करते हैं? जो विद्यालय का यूडाइस कोड है वो एंटर करेंगे, और साथ ही साथ उसका पासवर्ड हमारे पास होना चाहिए, तभी हम इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर यूज़र नेम, जिसमें विद्यालय का यूडाइस कोड एंटर कर देते हैं, उसके नीचे पासवर्ड एंटर कर देते हैं, और उसी के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कैप्चा दिया हुआ है। तो इसी कैप्चा को हम यहाँ पर एंटर करते हैं, और इतनी एंट्रीज फिल करने के बाद हम नीचे पहुँचते हैं, और नीचे आप देख रहे हैं ये लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसी लॉगिन पर हम एक बार क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो मेन पेज पर हम जहाँ पर हमें एंट्रीज फिल करनी है वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे और उससे आगे फिर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम एंटर कर रहा हूँ 090
30614031। अब इसके बाद जो नीचे एंट्री है, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने एंटर कर दिया है। आप देख रहे हैं यूज़र नेम में मैंने एंटर कर दिया है, और नीचे जो पासवर्ड है उसमें हम पासवर्ड में एंटर कर रहे हैं इसका पासवर्ड। जो इसका पासवर्ड बना हुआ है वो पासवर्ड हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे मेरे पास जो पासवर्ड है वो पासवर्ड ये है 33SUKQVB। देखिए ये मेरे पास पासवर्ड है और दोनों चीज़ मैंने एंटर कर दिए हैं। और दोनों चीज़ एंटर करने के बाद हम नीचे जो कैप्चा है उसे भी एंटर करते हैं। देखिए ये दोनों चीज़ मैंने एंटर कर दी हैं और नीचे हम कैप्चा एंटर करते हैं। जो कैप्चा इसके अंदर दिया हुआ है वैसा ही हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पर स्मॉल बी दिया हुआ है, तो B517 9 और फिर हमारा है डी, तो यहाँ पर डी लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सभी एंट्रीज मैंने फिल कर दी हैं, और फिल करने के बाद हम इसे अब लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा, और जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर हम पहुँच जाएंगे। तो देखिए मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज हमारे सामने आ जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सेव पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। तो सेव अगर आप पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नेवर पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो मेन पेज है वो यहाँ पर हमारा पेज ओपन हो जाता है, और उसी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो DCF है वो DCF यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है। क्लिक हेयर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा। तो इसी पर हम एक बार और क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर आप देखते हैं एक नया पेज ओपन होता है, और उस पेज में आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पर नोट दिए रहते हैं। यहाँ पर जो नोट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो इस पर हम ओके करते हैं, और ओके करने के बाद हम नेक्स्ट पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही हम लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा पेज हमारे सामने आ जाएगा, और इसमें आप देख रहे हैं DCF सीरियल नंबर यहाँ पर दिए होते हैं। तो जो भी सीरियल नंबर आपको फिल करना है उस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए जैसा हम 1.1 से 1.14 को फिल करना चाहते हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि 1.1 से और 1.12 तक जो एंट्री है वो केवल ब्लॉक लेवल वाले या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले ही इसे फिल करते हैं। 1.13 से आगे की डिटेल जो है हम फिल करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट फिल कर सकता है, यानी कि स्कूल लेवल पर फिल किया जा सकता है। तो स्कूल लेवल की जो एंट्रीज़ हैं वो 1.13 से शुरू होती हैं, लेकिन इसको फिल करने के लिए 1.1 to 1.4 पर ही हम क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक बार क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसके मेन पेज पर पहुंच जाएंगे 1.14 पर। तो 1.14 पर एक बार हमने क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही 1.14 पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये 1.4 की जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पर शो हो जाती हैं, और जो भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर इसमें कोई चेंज करना है तो आप ब्लॉग पर आप इसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, और उसके एंट्रीज में हम चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हम कहाँ से एंट्री फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सीरियल नंबर 1.1 to 1.1 to 1.12 can not be modified by the school users block data entry operator. These fields can be modified by block district MIS level only. Block entry users, school users can update सीरियल नंबर 1.13 to 1.14। तो ये 1.13 to 1.4 को अपडेट करने के लिए क्लिक हेयर फॉर अपडेट पर हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लिक हेयर फॉर अपडेट, तो इसी पर हम एक बार और क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो 1.13 का जो मेन पेज है उस पर हम पहुँच जाते हैं 1.14 पर। 1.14 देखिए इसमें क्या दिया गया है, आप इसमें देख रहे हैं कि हेड ऑफ स्कूल डिटेल्स STD कोड। तो जो भी इसमें अगर STD का आपका नंबर है, लैंडलाइन का नंबर है आपके पास, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर फिल करते हैं। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर की एंट्री हम फिल करते हैं, और साथ ही साथ जो स्कूल के हेड हैं उनका नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, उनका मोबाइल नंबर एंटर करते हैं।
स्कूल का एड्रेस एंटर करते हैं, कब स्कूल बना हुआ है, किस सन का बना हुआ वो एंट्री हम फिल करेंगे। जो भी एंट्रीज हैं इसमें 1 बाय 1 हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी एंट्रीज को फिल करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे नीचे सेव का ऑप्शन आपको मिलता है, तो इसी सेव पर हम एक बार और क्लिक करते हैं और सेव करने के बाद जो भी एंट्रीज हैं वो हमारी सेव हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि इससे आगे की एंट्री हम कैसे फिल करेंगे। तो देखिए ऊपर हम दोबारा से जाएंगे और दोबारा से हम देखिए यहाँ पर बैक पर चले जाएंगे। तो बैक पर जाने के बाद एक बार हम 1.14 की मान लीजिए हमने एंट्री फिल कर दी है, तो 1.15 टू 1.26 की एंट्री फिल करने के लिए 1.5 टू 1.6 पर हम क्लिक करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एंट्रीज अभी आई थी उसी तरह से एंट्रीज यहाँ पर आती रहती हैं। तो इसी तरह से हम एक एक करके फिल करते जाएंगे। अब देखिए मान लीजिए हमें 1.4 तो 1.49 पर क्लिक करना है और इसकी एंट्री हमें फिल करनी है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और जो भी एंट्री है उसमें हम एंट्री को फिल करेंगे। और एंट्री को फिल करने के बाद सबसे नीचे हम पहुंच जाते हैं और सबसे नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलता है और सेव का ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर उसी तरह का पेज ओपन होता है और उसमें हम फिर नेक्स्ट पर चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट पर करने के बाद अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया है, तो नेक्स्ट करने के बाद हम इस तरह से अगले पेज पर पहुँच जाते हैं और जो भी एंट्रीज हैं उसे हम फिल करते हैं। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में जो आपने अगर एसएमसी बना ली है तो यस और नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपने बना ली है तो यस पर क्लिक करते हैं और अगर नहीं बनाई है तो नो पर क्लिक करते हैं। और उसी तरह से जो मेंबर्स की डिटेल है उसमें यहाँ पर दी गई है टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन एसएमसी, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, वो सारी डिटेल हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। देखिए इसकी एंट्री फिल करने के लिए जो भी इसमें कॉलम दिया गया है उस पर एक बार ऐसे हम क्लिक करते हैं। मान लीजिए हम 7 को चेंज करना चाहते हैं, तो इसी पर हम एक बार क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद फिर हम हमारा जो कीपैड है मोबाइल का वो आ जाता है और उससे हम एंट्री को फिल कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपको एंट्री करनी है, तो इस तरह से हम एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो डिटेल है वो इस तरह से आ जाती है और उसे हम चेंज कर सकते हैं। और इतनी एंट्री को फिल करने के बाद फिर हम जो भी डिटेल है उसे एक बार और चेक कर लेते हैं और जो हमें चेंजेस करनी होती है उसे चेंज कर देते हैं और फिर हम नीचे पहुँच जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सेव एंड नेक्स्ट पर पहुँच जाते हैं और हम इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पर पहुंच जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पर जाने के बाद फिर अगला पेज हमारा ओपन हो जाता है। इसी तरह से एक एक पेज हम जो है ओपन करते चले जाते हैं और उसकी एंट्रीज़ को फिल करते चले जाते हैं। जो भी हमें चेंजेस करना होता है वो चेंज करते हैं और जो न्यू एंट्रीज फिल करनी होती है उनको हम न्यू एंट्री को फिल करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। तो इस तरह से सेव करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं, सेव करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। तो इस तरह से एक एक करके हम सारी एंट्रीज़ को फिल कर लेते हैं। जब ये सभी एंट्रीज फिल हो जाएंगे तो इस तरह से हमारा पूरा DCF जो है फिल हो जाएगा। और जब DCF फिल हो जाएगा तो आपका पूरा कंप्लीट लिखा हुआ वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका जो डाटा है DCF है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से हम DCF फिल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।